की, वंदनीय माता की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ध्यान और कर्म। ध्यान योगी और कर्म योगी। कर्म योगी को ध्यान योगी पसंद नहीं और ध्यान योगी को कर्म योगी पसंद। दोनों में भिन्नता है। कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति। स्थूल शक्ति और सूक्ष्म शक्ति। कर्म शक्ति और विचार शक्ति, ये दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण व्यक्तियों को ध्यान और कर्म को कैसे किया जाए, गुरुदेव ने दोनों ध्यान और कर्म का एकीकरण करने का प्रयास किया। दोनों धाराओं को एक करने का, क्योंकि हमारे भारतीय सनातन धर्म में प्रथा और प्रचलन जो बनी हुई, एक कहो कि एक विडंबना भी है कि ध्यान योगी को कर्म योगी पसंद नहीं और कर्म योगी को ध्यान योगी। भाई बहनों, ध्यान योगी कर्म योग से ही बनता है। यदि कर्म उसका अपूर्णता की ओर है, कर्म के बारे में जानता नहीं, तो ध्यान लगना बहुत मुश्किल है। दोनों शक्ति, ध्यान शक्ति और कर्म शक्ति, दोनों शक्ति को मिलने से परम शक्ति का उदय होता है और परम शक्ति ही हमारे परम लक्ष्य प्राप्ति और पूर्णता की ओर। दोनों को मिलना, एक गुरुदेव ने बताया कि एक पूरब है तो एक पश्चिम है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। दोनों को धारा मिलने से तीसरी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ध्यान के बारे में गुरुदेव ने व्यक्तित्व विकास की उच्च स्त्री साधना जो वांग्मय है 20 नंबर का, उसमें 56 पेजों पे बहुत विस्तार से ध्यान के ऊपर प्रकाश डाला है और ध्यान की गहराई शारीरिक बीमारियों से लेकर आत्मिक और परमात्मा
प्राप्ति तक का गुरुदेव ने ध्यान के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया। और ध्यान को समझना व्यक्ति को बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान के समझे बिना अज्ञानता में व्यक्ति भटकता रहता है। ईश्वर की खोज में, अपनी खोज में व्यक्ति दिन रात दर दर भटकता रहता है। अज्ञानता की जो भ्रांतियां हैं, गुरुदेव ने ध्यान योग के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। और ध्यान के माध्यम से पूर्णता की प्राप्ति होगी, ये गुरुदेव कह रहे हैं। ध्यान भूली हुई चीजों को याद करना ही ध्यान है। ध्यान एक हमारी विपरीत शक्ति को निगृहित करने का एक साधन है। क्योंकि ध्यान निगृहित करना एक प्रथम भाग है। ध्यान मन को निगृहित करने का एक साधन है, ये साध्य नहीं हो सकता। चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है, ध्यान योग। चित्त को निगृहित करना, पहले उनकी वृत्तियों को हमको गहराई से जानना बेहतर है। चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। चित्त मनोप्रयोग किया गया कार्य ही योग। चित्त वृत्ति की निरोध में ध्यान योगी को पहले 5 वृत्तियों को, वो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति, ये इन वृत्तियों से हमें इन वृत्तियों का उन्मूलन करना पड़ेगा। इन वृत्तियों को खदेड़ना पड़ेगा। आत्मशोधन, आत्म परिष्कृत करने के लिए इन वृत्तियों को हटाना पड़ेगा। ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान करने में हमारी वही प्रवृत्तियां उभर कर सामने आ जाती। ध्यान में भी वही वृत्तियां हमारे दिन रात हमारे मन मस्तिष्क में घूमती रहती। प्रमाण, हमारी अज्ञानता के कारण हम जो प्रत्यक्ष चीज देखते रहते हैं, वही चीज को हमारी समझने लगते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। प्रमाण, ये संसार में ना मेरा है, ना तेरा है, ना किसी का है। खाली हाथों व्यक्ति आया तो खाली वक्त जाना है। ये शरीर एक किराया का मकान है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो और संपदा हमारी कैसे हो सकती? अज्ञानता। प्रमाण, प्रत्यक्ष चीज को मेरी मान के व्यक्ति अहंकारी, लोभी, लालची, दुराचारी, दूसरों को कष्ट देता रहता। मेरा मेरा मेरा। परमार्थ के देखो स्वार्थ बना जाता, मेरा समझने के कारण। ये चित्तवृत्ति का पहला भाग प्रमाण, प्रत्यक्ष, यह हमारी चित्तवृत्ति में समाया हुआ रहता है। चित्तवृत्ति का
निरोध में दूसरा विपर्य, अज्ञानता, जिसमें हम सुख मिलेंगे, आनंद मिलेंगे, उसमें अपन सुख ढूंढते रहते हैं, क्योंकि यह भी एक भ्रांति है। मकान बना लो सुख मिल जाएगा, गाड़ी मिला सुख मिल जाएगा, ये कर लो सुख मिला। भाई बहनों, ये भी एक हमारी अज्ञानता है। सुख मिलेगा पर वो सुख ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल भी होती रहती, मौसम अनुसार समय अनुसार बदलती रहती। मकान बन गया, गाड़ी किया, बढ़िया है संपदा, फिर भी रोना रोते रहते, बीपी और शुगर बढ़ी हुई रहती। कारण विपर्य, अज्ञानता, विकल्प, शंका, भय, डर कि हमारा शरीर नहीं चला जाए, हमारे परिवार के सदस्य कोई नहीं चला जाए, हमारी संपदा नहीं चली जाए, हमारा ये नहीं हो जाए, हमारा वो नहीं हो जाए। इस प्रकार की जो भय के वातावरण में व्यक्ति जीता रहता है, ये हमारे चित्त की वृत्तियां, ये हमको दिन रात सताती रहती। ध्यान करो तो यही हमारे मन मस्तिष्क में छाया रहता है। निंद्रा, अलस, व्यक्ति को कुछ करना चाहिए पर नहीं, हर समय कहीं न कहीं बहाना बना लेता। अलस, निंद्रा, आलस्य हमारा सबसे बड़े शत्रु है। चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। स्मृति, हम बार बार हमारे मन मस्तिष्क में पुरानी यादों को याद करते रहते हैं, ध्यान कर रहे, और ध्यान में हमारी पुरानी प्रवृत्तियां, यादें हमारे बार बार हमारे मन मस्तिष्क में घूमती रहती। यह चित्तवृत्ति का निरोध है। इन वृत्तियों को हमको उन्मूलन करना पड़ेगा, खदेड़ना पड़ेगा, और इन्हीं के स्थान पे हमको सत्वृत्ति का संवर्धन करना। सत्वृत्ति का संवर्धन हमारे मन मस्तिष्क में तभी ये वृत्तियां हटेगी जब हम गुरुदेव के साहित्यों का स्वाध्याय करें, उस पर मनन करें, चिंतन करें, सत्संग करें। मनन, चिंतन, स्वाध्याय करने से ये चित्तवृत्तियां धीरे धीरे कम होने लगती। और हम जब कर रहे, ध्यान कर रहे, तो हमारे मन मस्तिष्क में वह किया गया स्वाध्याय, वह हमारा किया गया चिंतन, वह हमने सुना गया सत्संग हमारे मन मस्तिष्क में बार बार उमड़ कर बढ़ाता रहता है। स्वाभाविक है कि हमने स्वाध्याय, मनन और चिंतन और सत्संग किया तो निश्चित है कि हमारा ध्यान में एकाग्रता लगेगी और मन निगृहित होने लगेगा, और मन निगृहित होने से हम हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान एक मन को निगृहित करने का साधन मात्र है, उसके आगे और कुछ करना पड़ता है। निगृहित मन के द्वारा मन को निगृहित तो कर दिया, किंतु मन के द्वारा निगृहित मन से कुछ कार्य लिया जाना पड़ेगा, तभी हमारा लक्ष्य की ओर प्राप्त करें।
निगृहित मन के द्वारा लिया गया कार्य में पहले हमको दुष्प्रवृत्तियां हमारे शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष के रूप में भी है और स्मृतियों के रूप में भी है। मेरा भय, अज्ञानता, अंधकार, आलस, स्मृतियां इस प्रकार हमारे चित्त को परेशान कर रहे थे। इस संकल्प बल अर्थात आत्मबल, संकल्प बल आदि के सहारे ही हमको दृढ़ता से इन पशु प्रवृत्तियों को हटाना पड़े। पशु प्रवृत्ति हटी, उनका उन्मूलन हो गया तो देव प्रवृत्ति, सत्ववृत्ति का संवर्धन होगा और सत्व संवर्धन से ही व्यक्ति महानता की ओर, श्रेष्ठता की ओर वो बढ़ता चला जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सत्प्रतिवर्तियों को ही देवत्व कहा गया है। देवत्व के गुण जब आने लगेगी तो महानता के शिखर पर चलता जाएगा। हर परिस्थिति में व्यक्ति दुख हो या सुख, लाभ हो या हानि हो, हर स्थिति में व्यक्ति आनंद प्रफुल्लित जीवन जीने का प्रयास करे, छोटी मोटी घटना उसको विचलित नहीं करे। यह हमारे चित्तवृत्ति के निरोध में ध्यान की महत्ता को स्वीकारना होगा। और गुरुदेव ने ध्यान और कर्म योगी को जो भिन्नता है उनका भी एकीकरण करना पड़ेगी। यह हमारे जो युग निर्माण में ये इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, जो बाबा वाली प्रथा है, वो गृहस्थ वाली, गुरुदेव ने गृहस्थ ही तपोवन कहा कि गृहस्थ में व्यक्ति ध्यान योगी भी हो सकता है और कर्म योगी भी। ध्यान और कर्म दोनों को का एकीकरण करके व्यक्ति परम शक्ति, कर्म शक्ति और विचार शक्ति, ध्यान शक्ति, दोनों को मिलाने से व्यक्ति पराक्रमी हो सकता, पुरुषार्थी हो सकता है। और पुरुषार्थ, कर्म ही उसका जीवन का आधार होना चाहिए। लोक कल्याण ईश्वर का कार्य है। ईश्वर के कार्य के लिए हमको नियुक्त कर देगा ईश्वर। और मुक्ति का मार्ग यही है कि हमको लोक कल्याण कार्य। गीता में आता, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहता कि मेरी भावना के अनुरूप काम करेगा तो आपका उद्धार होगा और मेरी भावना को विपरीत जाएगा तो आपको कल्याण। जब युद्ध क्षेत्र में अपने परिवार से लड़ने के लिए, मारने के लिए, युद्ध करने के लिए जब हथियार डाला जा रहा था, तब भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहता कि मेरी भावना है, मेरी इच्छा है कि तू युद्ध कर। कृष्ण वहां पे हथियार डालने का प्रयास कर रहा था, निराश, हताश होने और ध्यान योगी बनने जा रहा था, बाबा बनने जा रहा था। जो कि कृष्ण भगवान ने सीधा कहा कि मेरी इच्छा है कि लोक कल्याण के लिए दुष्प्रवृत्तियों का, दुष्टों का समन करना जरूरी है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवन्तु भारत वरद सूत्र अर्जुन को उत्साहित किया। और वही अर्जुन बाबा बनने के स्थान पे कर्म योग में अपनी ड्यूटी समझ के परिवार से ही युद्ध करने लग गया। ये हमको हमारे शरीर के अंदर हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
कि हमारे परिवार के सदस्यों को पार्व के अंदर इन दुष्टों को खदेड़ना होगा। यही है मधु, केटक, शुंभ, निशुंभ, महिषासुर आदि के नाम से भी जाना जाता। और यदि हमने इन दुष्टों को शुंभ, निशुंभ, मधु, केटक, महिषासुर को समन कर दिया तो ही हमारी नवदुर्गा अनुष्ठान सफल होगी। ओम शांति शांति।